श्री राधा दामोदर मंदिर के सेवायत कनिका प्रसाद गोस्वामी बड़े गोसाई के सुपुत्र दामोदर गोस्वामी के लंदन प्रवास से लौटने पर ब्राह्मण महासभा द्वारा मंदिर परिसर में उनका भव्य अभिनंदन एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर दामोदर गोस्वामी ने लंदन में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, श्री राधा कृष्ण भक्ति तथा भारतीय सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि विदेशों में भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और वैष्णव दर्शन के प्रति लोगों की गहरी रुचि बढ़ रही है। ब्राह्मण महासभा के संस्थापक सुरेश चंद्र शर्मा ने कहा कि संतों और आचार्यों ने सदैव सनातन संस्कृति के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि राधा दामोदर मंदिर से पहली बार दामोदर गोस्वामी लंदन जाकर वैष्णव भक्ति का प्रचार कर लौटे हैं, जो ब्रज के लिए गौरव की बात है। महासभा के संरक्षक श्याम सुंदर गौतम, अध्यक्ष महेश भारद्वाज तथा मीडिया प्रभारी गोपाल शरण शर्मा ने दामोदर गोस्वामी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रज की आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने का कार्य किया है। बोलो श्री राधा दामोदर लाल की जय। सर्वप्रथम श्री राधा दामोदर जी की अनुकंपा, परम पूज्य गुरुदेव पूज्य पिताजी आचार्य कनिका प्रसाद गोस्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में और उनके आशीर्वाद से आज श्रील प्रभुपाद जी के बाद श्री राधा दामोदर मंदिर से इस दास को अवसर मिला कि पाश्चात्य देश में जाके, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में जाके बहुत ही भक्त जो भटक रहे हैं, जिनको अपनी दिशा नहीं पता, जो अपने मैकेनिक लाइफ को जी रहे हैं, उनको एक दिशा दिखाना, भगवत्ता में जोड़ना, उनके जीवन में आनंद और शांति में जोड़ना, ये सबसे बड़ा एक धर्म का और एक सनातन धर्म का कार्य है जिस कार्य को करने का मुझे अवसर मिला। और हम सब ब्रजवासियों का और ब्राह्मण जनों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, जिससे मैं ये कार्य कर पाया और आगे और करना है और भक्त बनाने हैं, वृंदावन धाम का प्रचार करना है और लोगों को और बताना है कि जीवन का लक्ष्य श्री राधा दामोदर जी के चरणों में ही है और आपको इस चरणों से जुड़ना है। खूब भजन, खूब कीर्तन, खूब आनंद करना है। जय जय श्री राधे। बोली राधा दामोदर लाल की जय। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त भक्तजनों को बताना चाहता हूं कि मुझे लगता है संत परंपरा में अगर सबसे पहले विदेश जाने की शुरुआत जो हुई है वो इसी मंदिर से हुई है। आपको ज्ञात होगा कि श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, वो सबसे पहले इसी जगह रहते थे और उन्होंने लंदन की जो यात्रा की, यहाँ की बात की। तो मुझे लगता है जो संतों का जो आवागमन जो विदेश से हुआ वो राधा दामोदर की कृपा से हुआ। उसी परंपरा को हमारे ये दामोदर दास जी इसको उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमारे ब्रज के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे ब्रज की मिट्टी का बना हुआ कोई ब्रजवासी, यहाँ का जो भगवान का अंग सेवी है, वो विदेश में जाके अपना परचम ले रहा है। और ये उन लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि ब्रजवासी वहाँ जाके उनके घर में गया तो वो घर पवित्र हुआ होगा। एक्चुअली में कोई परंपरागत अगर कोई संत या कोई वैष्णव जाता है, उसी की मान्यता होती है। आजकल तो दुनिया में आप जानते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से संकेतों में कहूँगा कि जो विदेशों में जो जा रहे हैं वो कोई अनाकृत संत नहीं जा रहे हैं। ऐसे संतों को बुलाओ, ऐसे संतों का परचम लहराइए, ये कुछ संसार को दे सकते हैं, जो संसार को कुछ देने की क्षमता रखते हैं। इनके जीवन में जो मर्यादा है, इनके जीवन में जो समझ लीजिए उनका संदर्श है, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है, ये कुछ कर सकते हैं संसार के लिए, समाज के लिए। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे संत ही विदेशों में जाएं। और दामोदर लाल की जय। देखिए, बड़े हर्ष का विषय है कि दामोदर मंदिर जो हमारे यहाँ का सप्त देवालयों में एक प्राचीन मंदिर है और दामोदर मंदिर से विदेश की यात्रा किसी समय में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रथम बार की गई थी और आज यहीं से द्वितीय बार हमारे भतीजे और हमारे यहाँ के गौरव हमारे दामोदर दास जी, इन्होंने भी जो लंदन की यात्रा की, हमें सब लोगों को गर्व है। ऐसे ही पूरे विश्व के अंदर अपने भारत के सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार जिस तरीके से श्रील प्रभुपाद ने किया, उसी तरीके से ये आगे करते रहेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है और वृंदावन का नाम गौरवपूर्ण करते रहेंगे।